सुप्रभात बच्चों। आज हम करेंगे अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत एक दूसरा पत्र संवेदना पत्र। ठीक है, तो संवेदना पत्र क्या होता है? संवेदना अर्थात हमदर्दी। जब कोई हमारा संबंधी, मित्र, सखा किसी मुसीबत में पड़ जाए तो हम उसको सांत्वना देते हैं, संवेदना देते हैं, दुख प्रकट करते हैं। जैसे परीक्षा में फेल हो जाने पर, ठीक है ना, किसी के घर में मृत्यु हो जाने पर, ठीक है ना, कोई चीज़ गुम हो जाने पर, ठीक है ना, इस प्रकार से हम क्या वहाँ पे संवेदना व्यक्त करते हैं। तो देख लीजिएगा, अपने मित्र, संबंधी, परिचित की किसी हानि पर जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें संवेदना पत्र, देख लीजिए ना, आपको आराम से दिखेगा। अपने मित्र, संबंधी या परिचित की किसी प्रकार की हानि हो जाने पर जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें संवेदना पत्र कहते हैं। ऐसे पत्रों में बहुत सारी बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। इस पत्र की जो भाषा वो भावानुकूल होनी चाहिए, सहानुभूति से भरी होनी चाहिए, आदेश वाली नहीं होनी चाहिए। अभी तक आपने जो लिखी है ना वो आदेश वाली थी, ये प्राचार्य महोदय में छुट्टी दीजिएगा, कृपा कीजिएगा, आदरणीय, ऐसा नहीं है। सहानुभूति, जिसमें दुख प्रकट होता हो। पहले ही वाक्य में दुख की अनुभूति प्रकट होनी चाहिए, जैसे मुझे यह जानकर बड़ा दुख हुआ, ठीक है ना, हमदर्दी भी जतानी चाहिए, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत एक हम पत्र करेंगे जिससे आपको ये अनौपचारिक पत्र अच्छे प्रकार से समझ में आ जाएगा। अपना जो पत्र है ये देखिए, मित्र की माता के आकस्मिक निधन पर एक संवेदना पत्र लिखें। देखो, आकस्मिक होता है अचानक, यानी आपको कोई मित्र है, उसकी माता का निधन हो गया है, मृत्यु हो गई है, तो उस पर एक संवेदना पत्र आपने लिखना है। तो तरीका वही रहेगा, लेफ्ट साइड में क्या लिखना आपने, ये एड्रेस लिखना है, कोई भी एड्रेस बना के लिख दो। अगर आपके पत्र में दे रखा था आपने वही लिखना पड़ेगा, नहीं तो बना के लिखना पड़ेगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है विवेक व्यास, बाल भवन, तेजपुर, जैसे आप लिख सकते हो क्या, विवेक व्यास, गणेशपुर, बेलगावी, ठीक है। एक लाइन छोड़ के आपने क्या लिखनी है, दिनांक लिखनी है। जैसे आज की दिनांक मान लीजिए 29 अप्रैल 2020, तो अप्रैल के बाद कोमा लगा के 2020, फिर एक लाइन और छोड़नी है। फिर क्या लिखना है, प्रिय मित्र जॉन, या प्रिय मित्र आपके हिसाब से जो आपका जो मित्र है उसका नाम लिख देगा, ठीक है। उसके बाद एक लाइन छोड़ के सप्रेम नमस्कार या स्नेह नमस्कार, बड़ा है तो स्नेह नमस्कार या फिर सप्रेम नमस्कार, ठीक है। उसके बाद आगे वाली लाइन में आपने लिखना है जो आपका मन करे वो लिखिए, जैसे आप लिख सकते हो, लेकिन लिखते हुए इस बात का ध्यान रखिए कि विराम चिन्हों का प्रयोग अच्छे प्रकार से हो, जैसे कोमा, पूर्ण विराम, क्वेश्चन मार्क आदि। और क्वेश्चन मार्क तो पत्र में लगाए नहीं जाते, इसलिए विराम चिन्ह और कोमा का जल्दी ध्यान अच्छे से रखिए, ठीक है। अब देखिए, कल मुझे दुखद समाचार मिला कि तुम्हारी माता जी का अचानक देहांत हो गया, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। सुनकर हृदय को गहरा आघात लगा। अभी परसों ही तो मैं उनके दर्शन करके लौटा हूँ। वे पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न थी, फिर न जाने यह अनहोनी कैसे हो गई, ठीक है ना। अब आपने देखा होगा ना कि इसकी जो भाषा बिल्कुल ही रुला लेने वाली है, संवेदना से भरी हुई है, ठीक है ना। ऐसे आपने लिखना है, जैसे तो आप उसके बाद लिखना है, हे मित्र, या उसका नाम लिख दो, जो भी आपका, राहुल, इस गहरे दुख की घड़ी में अपने आप को संभालना। मैं तुम्हारे कष्ट को समझ सकता हूँ, माँ के शीतल आंचल की कमी को अनुभव कर सकता हूँ, परंतु उस परमात्मा के सामने सब विवश हैं, मजबूर हैं। ऐसा मान लेना, जिसने उन्हें दुनिया में भेजा था उसी ने वापस बुला लिया, ठीक है ना। परमात्मा ने माँ को अपनी शरण में ले लिया, वह माँ की आत्मा को शांति दे तथा तुम्हें इस दुख को सहन करने की शक्ति दे, ठीक है ना। देखो, जिस प्रकार की मैं भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूँ वो केवल आपको समझाने के लिए है, वरना इस प्रकार के पत्र को पढ़ते हुए भी दुख महसूस होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद तुम्हारा शोकाकुल मित्र, शोकाकुल का क्या अर्थ होता है, शोक से व्याकुल, आकुल अर्थात दुखी मित्र, जो आपका नाम दे रखा है उसमें, ठीक है ना। ऐसे ऊपर विवेक व्यास दे रखा था तो अपना लिख देगा नाम, ठीक है ना। आगे सच में फिर देख लीजिएगा, लेफ्ट साइड में अपना नाम, फिर आपका एड्रेस, जैसे कि मैंने बोला गणेशपुर, ऊपर फिर नीचे पर अपना शहर, अपना जैसे आप लिख दोगे बेलगावी। उसके बाद एक लाइन छोड़ के आपने क्या लिखना है, 29 अप्रैल कोमा 2020। उसके बाद एक लाइन छोड़ के प्रिय मित्र, जो भी आप लिखोगे नाम उसका,
फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ के सप्रेम नमस्कार, फिर नेक्स्ट अपनी जो आगे वाली लाइन है उसमें आपको जो टिप्पणी करनी है आप वो कर सकते हो। ठीक है, अगर सच में आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने न तो उसको कोई निर्देश देना है, न आपने उस पर कोई भार जताना है, आपने बस उसका दुख में साथ देना है। तो ऐसे ही लाइनें, शब्द आपने इस्तेमाल करने हैं जिससे उसको लगे कि आप भी दुखी हो। ठीक है, फिर भी आपको कोई समझ में नहीं आया तो हम दोबारा से फिर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।